सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आलम यह कि जयपुर में 24 कैरेट गोल्ड 1 लाख पहुंचने की कगार पर है। सोने की कीमत उछाल मारते हुए 94,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने का भाव 87,000 प्रति 10 ग्राम। कीमतें बढ़ने का असर सोने की खरीदारी पर भी देखा जा रहा है। कीमतें बढ़ी तो बाजार में ग्राहकों ने सोने से दूरी बना ली। सोमू आनंद हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है मार्केट का, रिपोर्ट देखिए। सोने की कीमतों में उछाल लगातार जारी है और इसकी वजह से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। अगर आज की बात करें तो आज जो शुद्ध सोना है वो प्रति 10 ग्राम 94,000 की दर पर पहुंच गया। बाजार खुलते ही कल इसकी दरें करीब 93,000 के आसपास थी, तो समझा जा सकता है किस तरह की उछाल जो है वह दर्ज की जा रही है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड जो है उसकी दरें भी 87,000 रुपए के आसपास दर्ज की जा रही हैं और इसकी वजह से जो कस्टमर्स बड़ी संख्या में पहुंचते थे उनकी आने में भी कमी आई है। दुकानों पे कस्टमर्स की संख्या कम दिख रही है और इससे व्यापार प्रभावित हुआ है। जयपुर के जौहरी बाजार में, जो कि अपनी ज्वेलरी के लिए और जो पूरी तरह से एक बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का, वो उसके लिए जाना जाता है, वहां भी कस्टमर्स कम संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उनको काफी अच्छी दरें जो है वह मिल पा रही हैं। हमारे साथ इस दुकान के ओनर हैं। कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो इससे आप लोगों पे क्या असर पड़ा है? सेल इम्पैक्टेड तो है बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक है। बिकॉज 40% एक साल में गोल्ड का बढ़ना, ये वन ऑफ दी मतलब एक अपन कैसे हिस्टोरिक चीज़ है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। सो अपन न्यू बाइंग की बात करें यदि, तो कस्टमर का उसमें माइंडसेट थोड़ा सा भी डगमगाया हुआ है कि वेदर इट्स अ गुड टाइम टू बाय और नॉट। सो ये ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि मैंने आज बाय कर लिया तो कल को रेट गिर ना जाए। तो इस तरह के कंसर्न्स को लेते हुए कस्टमर्स का बाइंग कैपेसिटी भी इम्पैक्ट हुआ है, उनका बाइंग डिसीजन भी अभी ढूंढल हो रहा है। लेकिन एक बात और जो देखने को मिली है कि जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, पिछले साल खरीदा था गोल्ड सस्ती दरों पर, वो अब उसको वापस से लौटा रहे हैं और उसके जरिए रिटर्न जो है उनको काफी अच्छा मिल रहा है मार्केट में भी और बाकी जगहों पर भी। इस तरह के केसेस आपके पास किस तरह के आ रहे हैं? इस तरह के केसेस डेफिनेटली मार्केट में बढ़े हैं बिकॉज काफ़ी लोग इसको कैश इन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जिनके पास प्रीवियस बाइंग्स थी तो वो ये सोच रहे हैं कि ना गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मे बी इसमें डाउनफॉल आए, तो वाई नॉट उसको कैश इन करें। सो इस तरीके से गोल्ड ज्वेलरी का बाजार में आना फॉर द रीसेलिंग पर्पस वो काफ़ी बड़ा है। अगर अपन लास्ट 2 मंथ्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हाइक है। वॉल्यूम बेस भी घटा है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि जो लोग इन्वेस्ट करके जिन्होंने रखा था उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे बाजार, क्योंकि खास तौर पे बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं वो पहुंचते थे, उस पर असर पड़ा है। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कीमतें कब स्थिर होंगी ताकि वो तय कर पाएं कि उन्हें गोल्ड कब खरीदना है। अभी ये बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं जो कीमतें बढ़ रही हैं गोल्ड की, उसको लेकर? भैया आप तो कम ही ले पा रहे हैं क्योंकि रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कब तक बढ़ेगी ऐसी रेट? तो एक फायदा ये भी हो रहा है कि जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा था उनको काफी फायदा हो रहा है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि आप लोग भी इस तरह से इन्वेस्ट करके रखें ताकि आपको फायदा हो सके? नहीं, ऐसा नहीं सोचा बस हम तो ऐसा नहीं सोचा। अभी आप लोग क्या क्या परचेज कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि अगर कीमतें कम होती तो आप और परचेज कर पाते? और ज्यादा बिल्कुल ज्यादा लेते और हाँ। अभी कम लेना पड़ रहा है। तो कितना नुकसान हो रहा है आपको, जितना आप सोच कर आए थे उसके हिसाब से? हम तो 3 रिंग्स लेते हैं, 2 ही लेनी पड़ रही है। तो ये कस्टमर्स की भी स्थिति है, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा गोल्ड परचेज कर पाएं, लेकिन जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं इसके लिए एक सवाल भी है कि क्या कीमतें अचानक अगर घट गई तो जिन ऊंची दरों पर इन्होंने खरीदा था उससे नुकसान भी हो सकता है। ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो कि राजस्थान में खास तौर पे जो जौहरी बाजार है, जो कि अपनी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है, उसके पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। जोधपुर में शुद्ध 24 कैरेट सोने के भाव प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 94,000 पर हैं। 22 कैरेट सोने के भाव 87,000 पर। इन दिनों सर्राफा व्यापारियों की दुकानें सूनी नजर आ रही हैं। लगातार सोने की कीमतों में बढ़ाव, सर्राफा बाजार में करीब 50% दुकानदारी में गिरावट दर्ज हो गई है। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के नई सड़क व्यापार संघ के अध्यक्ष और गोल्ड व्यापारी नवीन सोनी से खास बातचीत की है। सोने के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में भी जो है करीब 24 कैरेट सोने के दाम करीब
94,000 रुपये जो है प्रति 10 ग्राम है। तो वहीं जो 22 कैरेट जो गोल्ड है उसके दाम भी करीब जो है वो 87,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हैं। वहीं मार्केट में भी जो है जो सराफा मार्केट है वहाँ पर भी जो है इन दिनों ग्राहकों की भी जो है काफ़ी कमी देखी जा रही है। वहीं जो अब आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से वैवाहिक सीजन की भी शुरुआत हो रही है, तो कह सकते हैं इस बार जो है वो ज्वेलरी शॉप में भी जो है वो ग्राहकों की 50% जो है वो गिरावट देखी गई है। जिस प्रकार से सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। और हमारे साथ में जो जोधपुर के जो नई सड़क व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नवीन सोनी जी, सर सबसे पहले आपका स्वागत है एनडीटीवी पे। सर, जिस प्रकार से जो गोल्ड के दामों में लगातार जो है वो उछाल आ रहा है, इसका सीधा असर जो है महंगाई पर भी पड़ रहा है और लोग जो सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब करीब 50% जो है वो ग्राहकी में भी गिरावट आई है। जी हाँ, देखिए, देश की संस्कृति में सोना है। हमारा हिंदुस्तान तो पहचाना ही सोने की चिड़िया के नाम से जाता था और जिस तरह से ऐतिहासिक स्तर के ऊपर सोना दिन रात नए अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं पे ग्राहकी में हमारे मंदी आई है और ग्राहक कम हुए हैं। हालांकि लोग सोना खरीद रहे हैं, जिनको 2 लाख का सोना लेना था वो 1 लाख का ले रहे हैं, जिनको 1 लाख का लेना था वो 50,000 ले रहे हैं और कई तो अपने पुराने जेवर लेके आ रहे हैं जो मॉडिफाई करवा के कह रहे हैं भी चलो एक बार काम निकालते हैं। क्योंकि यह तेज़ी पचा पाना ग्राहकों के लिए क्या हम व्यापारियों के लिए भी बहुत मुश्किल है और हम दिन रात नुकसान खा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा किस प्रकार से जो है वो सोने के दाम में जो है वो बढ़ोतरी हुई है और गत वर्षों की तुलना में जो है वो तेज गति से जिस प्रकार से भावों में इजाफा हो रहा है, क्या बड़ा कारण मानते हैं इसका? देखिए, सबसे बड़ा तो कारण सारी दुनिया जानती है, ट्रम्प इफेक्ट है। और पिछले साल की तो आप छोड़े हैं, इस साल इस 2 महीने के अंदर ही करीब 20% से ज़्यादा सोना बढ़ चुका है। जो मेरे दिमाग में या मैं मेरे बचपन से इस ज्वेलरी से बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने तो आज तक ऐसी तेजी ये बिलीव ही नहीं किया जा सकता इस तेजी के ऊपर। सर, क्या भाव है? अगर जोधपुर के सराफा बाजार की बात करें तो क्या सोने के भाव अभी जो है वो 24 कैरेट के और 22 कैरेट के क्या भाव है मार्केट? देखिए, 24 कैरेट सोना जोधपुर में 94,000 को क्रॉस कर चुका है और जहाँ तक 22 कैरेट की बात करें तो 87,000 मतलब 87,200 रुपये जो है आज की तारीख में 22 कैरेट का सोना चल रहा है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और गोल्ड के व्यापारी भी हैं, इन्होंने बताया और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है वो दुकानें भी जो हैं वो खाली पड़ी है। ग्राहकों की जो है वो इंतज़ार में जो है वो गोल्ड के व्यापारी जो ज्वेलर्स शॉप के जो ऑनर हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। वही कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? विशाखा। जी मैम, जिस प्रकार से आप भी क्या है गोल्ड खरीदने आए हैं या क्या महंगाई जिस प्रकार से गोल्ड के भावों में जो इजाफा हो रहा है? इतने महंगाई में तो गोल्ड कौन खरीद सकता है। पुरानी ज्वेलरी है, उसको देख के हम कुछ नया मॉडिफाई बनवाने आए। इस भाव में सोना खरीदना तो इम्पॉसिबल है। तो कह सकते हैं मैम, जिन्होंने पहले गोल्ड खरीदा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके लिए तो चांदी है इस बार। उनके लिए तो चांदी क्या, सोना ही सोना है, क्योंकि वो तो बहुत कम भाव में खरीदा है। इस भाव में तो खरीदना मुश्किल है। थोड़ा नीचे भाव आएगा तब हम भी खरीदेंगे। अभी तो पुरानी ज्वेलरी है, उससे हम कुछ रिपेयर वगैरह करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो है वो सोने के भाव में जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग भी जो है वो जो सोना खरीदने को लेकर जो उत्सुकता थी, लेकिन जिस प्रकार से जो लोगों के अभी जो गोल्ड के जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें भी जो है वो सूनी पड़ी है। जहां 24 कैरेट गोल्ड का जो 10 ग्राम का है वो करीब 94,000 रुपये से भी अधिक है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड के जो दाम है वो करीब 87,000 रुपये और 200 रुपये के करीब जो है वो उनके भाव पहुँच चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले से जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उनके लिए तो ये जो है समय बिल्कुल चांदी है। लेकिन कह सकते हैं अब दुकानदारों का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से करीब 50% जो है वो ग्राहकी में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं जो है वो चिंताजनक है। अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं सोने के दाम है, इसमें अब गिरावट कब तक दर्ज की जाती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। बीकानेर में भी सोने की कीमतें बढ़ने से ज्वेलरी कारोबारी और निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ज्वेलर्स का कहना है ये बढ़ोतरी उनके लिए बहुत फायदेमंद है। लोग सोने में निवेश को सुरक्षित मानते हैं और इसकी कीमतें लंबे समय तक बढ़ती रहती हैं। वहीं खरीदारों का कहना है कि सोना एक बेहतरीन निवेश है। ये 10 से 40% तक का रिटर्न भी देता है। जानकारों की माने तो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और महंगाई के चलते सोने की कीमतों में उछाल आया है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सोना और ऊंचाइयां छू सकेगा। हमारे देश में सोना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जाता है और जो भी सोने में इन्वेस्ट करता है लाजमी है कि उसे बेहतरीन रिटर्न मिलता है। और सदियों से सोना हमारी परंपरा का एक आधार रहा है, हमारी इकोनॉमी का आधार रहा है। सोना, जिसके पास सोना होने का मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। बहरहाल आज भी सोने ने बहुत राइज़ किया और राइज़ करके 93,000
यानी कि 93,000 तक पहुंच चुका है। ज्वेलर्स खुश हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो खुश हैं। हम बात करते हैं कि सोने ने हाइक किया है, सोने के भावों में हाइक हुआ है, प्राइस किया है, ये कैसा है, ये कैसा रहेगा? ये बायर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जो कस्टमर जिन्होंने लेके रखा है उनको ऑलरेडी फ़ायदा हुआ है और फ्यूचर भी और बढ़ने का है। इकोनॉमी के हिसाब से देखना चाहे तो सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट में शेयर बाजार में लगाते हो आप, कहीं और इक्विटी में लगाते हो, उससे बढ़िया अगर आप सोना इन्वेस्ट करता है। एक बार लोगों को इतना जंप आया है तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये बहुत बढ़ गया है, लेकिन यही आज इसको 15-20 दिन 1 मिनट बाद फिर देखेंगे तो इसमें जो और हाई बनेगा, जब इसको इस रेट में भी सस्ता लगेगा। तो आप ऑल ओवर जब भी लेंगे सोने का इन्वेस्ट करेंगे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। कस्टमर्स को एक बार थोड़ा सा उनको लगता है कि इतना बढ़ गया है, लोग रुके हुए हैं, लेकिन और आगे जाके और बढ़ने वाला है। ये इसके अभी कहीं भी रुकने का नाम नहीं है। सोना है चाहे चांदी है, मेटल इंडस्ट्री में कहीं भी इन्वेस्ट करोगे फ़ायदा ही है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फ़ायदे में ऑल ओवर ये साल में 25 से 30% ग्रोथ देता है। इस बार कम से कम 40% उन्होंने दिया है और आते साल में 25-30% तो फाइनल ही है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताएं अपना? मेरा नाम है संजू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया है संजू भाई है। और इनका ये कहना है कि सोने में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है साल में 25-30% ही नहीं बल्कि 40% तक हाइप कर सकते हैं सोने के भाव। यहाँ एक और साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आप सोना खरीद रहे हैं? यस सर। जी, तो क्या खरीद रहे हैं, पहले ये बताएं आप। इयरिंग्स खरीद रहे हैं सर। अच्छा, इयरिंग आप गोल्ड इयरिंग्स मिसेज के बेगम के लिए? अच्छा, आपकी बेगम के लिए इयरिंग, वेरी गुड, बड़ा खूबसूरत इयरिंग पसंद कर रहे हैं आप। तो अच्छा एक बात ये बताएं कि आज सोना 93,300 रुपये पहुँच गया है, तो जिस तरह से सोने के भाव चढ़ रहे हैं, आने वाला वक्त कैसा रहेगा? सर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा ही रहेगा सर। इकोनॉमी के हिसाब से मैं तो हर बार इधर से ही परचेज करता हूँ, चीज़ एकदम जेन्युइन मिलती है और रेट एकदम वाजिब लगते हैं। नहीं तो आप सोने में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 8-10 साल से ले रहे हैं, लगातार इन्वेस्ट करते हैं? लगातार। मैं भी सर ये इयरिंग्स लेने आया था अपनी वाइफ के लिए। आप अपनी बेगम के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ओके, आपने पसंद कर लिया? बिल्कुल, अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं कि आप इयरिंग खरीद रहे हैं, आज जो भाव रहेंगे कल नहीं रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, तो ये कैसा है? जैसे आज 93,300 पहुँच गया, कल हो सकता है और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये कैसा रहेगा जिस तरीके से भाव बढ़ रहा है सोने के? इसमें यही है कि सर जैसे अभी परचेज़ कर ले तो बेस्ट है, आगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया है, अपने आने वाले टाइम में कोई यूज़ भी ले तो उसके हिसाब से भी सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट सही रहता है उसके अंदर। सोना अगर आप परचेज कर लेंगे तो आने वाले टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, रेट बढ़ने हैं घटने वो बाद की बात है, बट जो ठीक है अभी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो वो आगे रहेंगे फ्यूचर के लिए सही रहेगा। तो पहले भी इन्वेस्टमेट कर चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ से काफ़ी बार कर चुका हूँ, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ, 8-10 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन्हें 8-10 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोने में। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे सोने में इन्वेस्टमेंट की, तो सोना सबसे अच्छा ज़रिया है इन्वेस्टमेंट का, और जिसने आज सोने में इन्वेस्टमेंट किया तो कल से ही वो फ़ायदे में आ जाएगा। सोने के भाव इतने जल्दी बढ़ते हैं और हमारे देश में तो अर्थव्यवस्था का आधार सोना है, हर घर की इकोनॉमी का आधार सोना है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं है जो बगैर सोने से हो। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।